नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीएम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट को या वर्डप्रेस का यूज करके एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। कहने का मतलब आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हम एग्जांपल में जो पहले हमने वेबसाइट बनाई है उसी वेबसाइट को अब हम कन्वर्ट करेंगे। मतलब उसी वेबसाइट में हम एक फीचर और जोड़ देंगे कि वहां पे आप चीजें सेल कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करते हैं, वैसे ही आप अपना भी एक स्टोर बना सकते हैं ऑनलाइन। ओके, तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज हम यूज करेंगे इस वेबसाइट को ऑनलाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने एडमिन कंसोल में चले गए हैं और यहाँ पे हम यूज करने वाले एक प्लगइन। ओके, अभी तक हमने बहुत सारे प्लगइन देखे थे पहले कि सीआरएम फॉर्म्स क्या है, कुछ एसईओ के प्लगइन देखे थे, योस्ट एसईओ और ये सब चीजें। अब हम देखेंगे कि ई कॉमर्स का प्लगइन्स क्या है। हमने पहले ही बात की थी कि इस कोर्स में हम वेबसाइट बनाएंगे, अलग अलग टाइप की वेबसाइट बनाएंगे। तो हमने ब्लॉग्स बना लिया था और आपके बारे में मतलब पर्सनल आपने उसमें दे दिया था, अबाउट अस पेज बनाया था कि आपके बारे में जो जो चीजें आपने वो डिटेल्स उसमें फिलअप कर ली हैं और वो एक पेज आपका बन गया है। अब हम इसी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स स्टोर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो करना क्या है, आपको एक प्लगइन है जिसका आपको पता होना चाहिए यदि आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। प्लगइन का नाम क्या है? वू कॉमर्स। ओके, तो मैंने पहले सर्च किया हो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है कि आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, वर्डप्रेस के लिए प्लगइन अवेलेबल है, तो किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप क्या कर सकते हैं, मिनटों में एक ई स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप किसी भी वेबसाइट के साथ में उस वो वेबसाइट भी रहेगी, उस वेबसाइट में एक और फीचर आ जाएगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आप खुद बनाना चाह रहे हैं, आप किसी के लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई शॉप है या कोई मॉल है जो ऑनलाइन सेल करना चाहता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस का यूज करके और वो कॉमर्स प्लगइन उसमें इंस्टॉल किए और बाकी कौन कौन सी सेटिंग्स है वो हम इसमें देखेंगे। और अब जो सबसे पहले जो चीज बात आती है वो ये आती है कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे वेबसाइट के थ्रू। तो दो 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 चीजें हैं। एक तो क्या कि आपका प्रोडक्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसपे आप प्रोडक्ट अपलोड करें। फिर एक किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया तो वहां से माइनस हो जाए, मतलब प्रोडक्ट की इन्वेंट्री। दूसरी चीज क्या है कि प्रोडक्ट डिलीवर करना। ठीक है, तो और एक है पेमेंट गेटवे। तो ऐसे दो तीन चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कॉमर्स में अवेलेबल है। ओके, तो हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया और एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं इस पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद में जो सबसे पहले इनिशियल सेटअप है, क्योंकि कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक इनिशियल सेटअप होता है, मतलब उसके इनिशियल पैरामीटर्स हैं, उसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो वो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे। और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीजें चाहिएंगी, क्या क्या चीजें चाहिएंगी कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आपका स्टोर कैसा है, आप क्या सेल करेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट पे, इस ऑनलाइन स्टोर पे, और पेमेंट गेटवे किसके थ्रू प्रोसेस होना चाहिए, आपका डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, प्रोडक्ट डिलीवरेबल है या प्रोडक्ट डाउनलोडेबल है, ये सब अलग अलग चीजें किसमें इसमें आपको सेटिंग करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में आपका पेज ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, आपको क्रिएट करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम इसमें बात करने वाले कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा। ओके, प्लगइन इंस्टॉल करते ही मेरे पास में आ गया वेलकम टू वूकॉमर्स। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी एक स्टोर है तो आप कहाँ से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप अपने बिजनेस का एक एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इसको आप बस कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे आ गया है कि मैंने अभी बताया था कि क्या है आपका स्टोर, क्या आप सेल करेंगे यहाँ पे। तो जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ये चीजें सेल करूंगा, तो वो चीजें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने दो चीजें सेलेक्ट की और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, उसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैंने बताया था कि फिजिकल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल है, क्या प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, या सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप, इन सब चीज़ों के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। कई वेबसाइट पे आप जाते हैं वहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें वो कॉमर्स में फ्री अवेलेबल नहीं है। हमने वो कॉमर्स का फ्री वर्जन डाउनलोड किया है। उसके लिए क्या है, आपको प्रो वर्जन परचेज करना पड़ता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतने रुपए पर मंथ आपको देने होंगे, इतना डॉलर। तो फिजिकल प्रोडक्ट और डाउनलोड्स ये आप यहाँ से
मैनेज कर सकते हैं, और ये ही ज्यादातर हमें चाहिए होता है। ओके, बाकी यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मतलब आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कोई आप वेबसाइट होते हैं ना, होटल बुकिंग है या टैक्सी बुकिंग है या ये सब है, तो इन सब सब चीज़ों के लिए भी आप इसको वूकॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर मंथ पे करना होगा। यदि आपका बिजनेस ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकम हो रही है, तो आपको इस प्लगइन्स के लिए भी पे करना होगा, बट फ्री में आपको ये चीज़ें भी ये अवेलेबल कराते हैं। ओके, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आ रहा है टेल अस अबाउट योर बिजनेस। आप कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके, यदि अभी है तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, और करंटली सेलिंग, यदि हाँ यस नो जो भी आप सेलेक्ट करना है वो कर दीजिए। और यहाँ पे एक्चुअली इनको आप चेक करके रखते हैं, तो क्या है, इनके प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं, और मतलब गूगल एड्स का प्लगइन एक इंस्टॉल हो जाएगा, एक फेसबुक मार्केटिंग का इंस्टॉल हो जाएगा, मेल चिप इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो कर लीजिए, बाद में आपको काम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो स्टोर आप बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर जो बना रहे हैं, इसकी यदि आपको मार्केटिंग करनी है या एडवर्टाइजमेंट करना है इन सब चीज़ों पे, तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि नहीं तो आप इसको अनचेक करके भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको थीम चूज करने का, कि आप एक थीम चूज कर सकते हैं। कुछ थीम ऐसी है जो पेड है, कुछ आपको फ्री अवेलेबल, जैसे ये फ्री अवेलेबल है स्टोर फ्रंट, और नहीं तो फिर आप इसी थीम को आपको क्या करना होगा, प्रोसीड करना होगा। तो अब हम थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं, चलिए हम इसका चेंज कर देते हैं, स्टोर फ्रंट को यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले हम क्या यूज करते हैं, ब्लॉग यूज कर रहे थे। ओके, ये ब्लॉग था, आप चाहें इसको यूज कर लीजिए या फिर स्टोर फ्रंट वाली इस थीम को यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो चीजें होती हैं कि जैसे आपका प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, रिव्यूज लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये पूरा एक क्या है, आपकी इसकी एक सीएसएस बनी हुई है। पहले जो हमने थीम यूज की थी वो क्या थी, ब्लॉग की थीम थी, तो उसमें क्या है, ब्लॉग्स की तरह दिखेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं स्टोर फ्रंट को। एक बार लाइव डेमो देखना है तो आप लाइव डेमो पे क्लिक कर लीजिए, और लाइव डेमो आपको कैसे दिखेगा आपकी वेबसाइट, वैसा आपको यहाँ पे दिखा। यदि आपको सही लगता है, स्टोर फ्रंट फ्री थीम है तो इसको यूज कर सकते हैं। इनिशियल में सब जब लोग सीखते हैं तो जो फ्री वाली थीम है उन्हीं को यूज करते हैं, बाद में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, थीम चूज कर सकते हैं। पेड थीम बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल होती है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। फ्री थीम करनी है तो फ्री थीम भी आपको बहुत सारी अच्छी फ्री थीम भी है जो मिल जाती है। ओके, तो इस थीम को हम पहले एक बार यूज कर लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ वेबसाइट आपकी दिखेगी, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, तो अब हम टोटली कन्वर्ट ही कर रहे हैं, तो फिर जस्ट हम इसको यूज कर लेते हैं। मैंने इस यूज किया है, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके, ओके नाउ अभी इम्पोर्टेंट एक चीज आ गई है, जेट पैक और टैक्स वैक्स जो भी प्लगइन्स है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के लिए आपको रिकमेंडेशन आ रहा है। तो आप जेट पैक और शिपिंग टैक्स और ये सब चीजें क्या है, मैंने पहले बताया था कि जब भी आप एक स्टोर बनाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक तो ये होती है कि आपकी इन्वेंट्री चाहिए, मतलब आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, कितने प्रोडक्ट बचे हुए हैं, इसका एक सिस्टम चाहिए, वो आपका वो कॉमर्स है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और भी सिस्टम चाहिए कि आप जैसे कोई नया प्रोडक्ट डालें तो आपको सोशली शेयर कर दे ताकि आपकी मार्केटिंग बनती रहे, उसके लिए क्या है, जेट पैक है। उसके बाद में बात आती है कि कुछ आपको शिपिंग प्लगइन चाहिए, तो वो कॉमर्स का ही खुद का शिपिंग प्लगइन भी आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं कि आप उसमें मतलब कोई भी परचेज करेगा, अपना एड्रेस डालेगा, अपने पिन कोड डालेगा, तो उसके आइटम पे मतलब उसके एड्रेस पे वो आइटम डिस्पैच होने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब आपको कोई अलग से चीज करनी नहीं पड़ेगी, सारा प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। और यदि आप डिलीवरी पार्टनर भी उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर वो डिलीवरी पार्टनर खुद आपके स्टोर पे आएगा, वहां से वो प्रोडक्ट ले जाएगा और फिर वो वहां पे डिलीवर कराएगा, क्योंकि ये चीजें सारी ऑटोमेटिक होंगी। तो इसलिए क्या है, कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो आपको एड ऑन्स में इंस्टॉल करने चाहिए आपके इस स्टोर को बेटर और ऑटोमेटेड बनाने के लिए। तो हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं, यस प्लीज। ओके, ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने यस किया और वेलकम टू कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन हेडक्वार्टर आ गया। ओके, अब जस्ट हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये कुछ चीजें बताएगा और लेट्स गो। ये चीज आपकी आ गई वो कॉमर्स, यहाँ पे आपको वो कॉमर्स दिखाई दे रहा है इस साइड में, मतलब वो कॉमर्स ऐड हो गए हैं, और भी आपको जितने भी प्लगइन्स ऐड होंगे वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपने क्योंकि जेट पैक आपने इंस्टॉल किया है,
तो आपको जेटपैक पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं अपने एक गूगल अकाउंट के साथ में लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैंने अपने जीमेल के साथ में लॉगिन किया है और कनेक्शन ऑथराइजिंग हो रहा है, होने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जेटटेक प्लगइन था उसका लॉगिन हो गया है, और हमने अपने जीमेल से ही लॉगिन कर लिया है। अब बात आती है यहाँ पे आपको वूकॉमर्स को सेटअप करने की। तो मेल चिम्प भी आ रहा है यहाँ पे, मेल चिम्प फॉर वूकॉमर्स, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे जो चीजें आ रही है यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक स्टोर सेटअप करते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऐड करने होंगे, पेमेंट गेटवे, टैक्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, फिर उसकी डिलीवरी कैसे आपको डिलीवर होना है, वो कहाँ से कहाँ आपका स्टोर है, कहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, फिर जो कस्टमर जो बाय करेगा वहां तक जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले सेटअप करनी होती है। तो हमने यहाँ पे ये चीज सेटअप कर ली थी, स्टोर डिटेल और सेटअप सेटिंग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट, पेमेंट, टैक्स और पर्सनलाइज योर स्टोर, यदि आप फिर से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग आ रही है। और यहाँ पे कुछ वूकॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स का प्लगइन आपको इंस्टॉल हुआ है। ओके, यहाँ पे मेल चिम्प इंस्टॉल हुआ है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे एक ओवरव्यू आता है कि कितनी सेल्स आपने की है इस महीने, डेट किस डेट से किस डेट, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं बाद में देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, आपका स्टोर तो रेडी होगा लेकिन पहले प्रोडक्ट तो ऐड करिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इस पे क्लिक करना है आपको, बाकी कोई चीजें करनी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, क्या आप मैनुअली एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करेंगे, या इंपोर्ट करना है, या आपके साथ में कोई स्टोर था पहले आपके पास में उसको माइग्रेट करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सबसे जो इजी तरीका है, जो लोग यूज करते हैं, कोई भी एक एक प्रोडक्ट ऐड नहीं करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंटरी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेंटरी होगी, इवन चाहे एक्सेल में ही हो या टैली में हो, कहीं पे भी आपकी क्या है, इन्वेंटरी होगी। तो यदि नहीं है तो आप यदि नया स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक्सेल में डाटा बनाइए, टैली में डाटा बनाइए, कैसे भी कहीं पे भी डाटा आप बनाइए, और वहां से क्या करिए, आप सीएसवी फाइल को एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास में एक्सेल है तो सीएसवी में सेव कर लीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपको। लेकिन अब मेरे पास में सीएसवी नहीं है, मान लीजिए आप मेरी तरह सीख रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली ऐड कर दीजिए, एक एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो मैं आपको एक बार एक एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि एक एक प्रोडक्ट कैसे ऐड करें। मैंने ऐड मैनुअली पे क्लिक किया। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये चीज आ गई, और यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं जो अभी हमने ऐड तो हो गए लेकिन इनको हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए इनका नोटिफिकेशन आ रहा है। छोड़ दीजिए इसको, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब आपका प्रोडक्ट क्या सेल करना है आपको, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ शूज। ओके, अब शूज कौन से हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आप बता दीजिए। सॉरी। ओके, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट की क्या है, डिस्क्रिप्शन। अब ये आपको समझना है कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, कैटेगरी, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कैटेगराइज करना चाहिए ताकि जो भी यूजर्स आएंगे फिल्टर करके देख सकते हैं वो बाद में कैटेगराइज, यदि आपने किया हुआ है तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ शूज। आप यदि आपका बड़ा स्टोर है तो वहाँ पे आप नाइक शूज भी लिख सकते हैं। ओके, पेरेंट कैटेगरी क्या है, पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ टॉप कैटेगरी में ऐड किया, शूज हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड कर दी है। उसके बाद में यहाँ पे आता है टैग्स। ठीक है, टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका जो वेबसाइट है, जो आपका स्टोर बन रहा है, उसको जब भी आप एसईओ करें, सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे हमेशा टैग भी उसी टाइम
आपको ऐड कर देना है, ठीक है। नाइक शूज, नाइक वाइट शूज, ओके, ये सब आप चीज क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसी के साथ में क्योंकि हमने पहले से ही प्लगइन्स इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे योस्ट एसईओ का भी प्लगइन आ रहा है कि यदि आपका ये जो प्रोडक्ट है जो आप ऐड कर रहे हैं इसकी आपको एसईओ भी करना है, तो आप यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप मेटा डाटा यहाँ पे बता दीजिए कि क्या है। ओके, जो भी आप लिखना है वो लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा मोबाइल में, और ये भी है ना। ओके, मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, नाइक वाइट शूज़, और की फ्रेज में इसको डाल देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है बाकी डिटेल्स के बारे में, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, प्राइस कितना है। यहाँ पे देखिए इमेज भी है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि जनरल रेगुलर प्राइस क्या है। मैं यहाँ पे कोई भी प्राइस डाल देता हूँ, 200 रुपीज़ में है, क्योंकि आपकी स्टोर की लोकेशन इंडिया है इसलिए ऑटोमेटिक। सेल प्राइस 1800, ओके। वर्चुअल, डाउनलोडेबल, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या वर्चुअल है, जैसे हमने फिजिकल और डाउनलोडेबल सेलेक्ट किया था ना, नहीं है। आपका प्रोडक्ट डिलीवर होना है, हाँ, यस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट के टाइप भी हैं। इन्वेंटरी पे क्लिक करिए तो इसका SKU नंबर दे सकते हैं आप, ठीक हो। तो यदि आप स्टोर मैनेज कर रहे तो आपको पता होगा कि SKU नंबर क्या होता है। स्टोर स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, मतलब आप ये समझिए कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, एक आपने प्रोडक्ट परचेज किया, तो उस पर कुछ नंबर्स लिखा होता है ना, वो नंबर्स कहीं यूज़ नहीं होता है। या अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर बार कोड रहता है ना। आप लोग सोचते हैं बार कोड क्या है, बार कोड में पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन हाइड है या क्या है, वहाँ कुछ नहीं रहता, वहाँ ये नंबर रहते हैं, SKU नंबर रहेगा, मतलब स्टोर से रिलेटेड वो नंबर है, ताकि जब भी वो प्रोडक्ट सेल हो तो उसका एक मतलब इन्वेंट्री बनाई जा सके, उसके लिए यहाँ पे। तो मैं जस्ट अभी 1 2 3 4 ऐसे डाल, ओके। यहाँ पे मैनेज स्टॉक, इसको चेक करना है हमेशा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं और यदि आप इसको चेक नहीं करेंगे तो वहाँ पे तो हमेशा प्रोडक्ट दिखाएगा ही, ऑनलाइन लोग परचेज ऑर्डर करते रहेंगे, आपके स्टॉक से ख़त्म ही हो गए। तो स्टॉक क्वांटिटी में यहाँ पे दे देता हूँ 10, कि मेरे पास 10 हैं। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड क्या होता है, आपको बताएगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है 8 बिक गए, जैसे 2 बचे हैं, तो फिर आपको एक मेल आ जाएगा, आपको अलर्ट आ जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका अभी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, ओके। अलाउ बैक ऑर्डर, नहीं। बैक ऑर्डर मतलब आपके स्टॉक से ख़त्म हो गया, फिर भी ऑर्डर चाहते हैं क्या, नहीं, नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे शिपिंग है, वेट कितना है इसका ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 0.35 लिख देता हूँ मैं। लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है, ये सब आप पूरा बॉक्स जो है वो कितने क्या है ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी रैंडम, ठीक है, जज नहीं करना, ओके। शिपिंग क्लास यहाँ पे आप दे सकते हैं, अभी कोई भी शिपिंग क्लास हमने क्रिएट नहीं की, ओके। यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट आते हैं कुछ, ठीक है। इन सब चीज़ों को बाद में बात करेंगे, जब आपका स्टोर सही से आप मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आइटम। मान लीजिए एक ही नाइक का शूज़ है और उसके साथ में कई और भी उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हैं। और कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स होते हैं, यदि आपको कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स देने हैं, जैसे कस्टम एट्रीब्यूट्स में क्या होते हैं, जैसे आपका साइज़ है कि आप हमारे पास ये साइज़, मान लीजिए आप टी शर्ट लेते हैं ना, तो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, तो वो सेलेक्ट करें कि कौन सा साइज़ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप कस्टम एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। और एडवांस में कुछ नोट है, मी नोट, ये अलग अलग चीज़ें, तो मैं यहाँ पे एक बार दे लेते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स क्या लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ साइज़, ओके। साइज़ ले लिया हमने, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे 6 नंबर, 6, और यहाँ पे 7 और 9, ओके। और सेव एट्रीब्यूट्स कर दिया मैंने। अब बात आती है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की, तो मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ
और इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख देते। ये आपको हमेशा लार्ज लिखना होता है कभी भी जब भी आप ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इमेज आपको देनी होगी, तो मैं जस्ट एक इमेज ले लेता हूँ, नाइक शूज वाइट इमेज। इसको भी ऐड करते हैं, 2 इमेज हो गई और हमारा प्रोडक्ट एक हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, आपको सेव करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव ड्राफ्ट या पब्लिश कर देना है आपको। तो पहले हमेशा क्या करना है, आपको ड्राफ्ट सेव करना है, ठीक है। और यदि आपका रेडी हो गया है, पूरा प्रोडक्ट आपने कर दिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिश। अब जैसे आप ये प्रोडक्ट पब्लिश करते हैं, तो आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, ठीक है। आपने स्टोर का एड्रेस दे दिया है और आपकी वेबसाइट पे अब एक पेज आना चाहिए शॉपिंग वाला, है ना, कि यहाँ से आप क्या करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू प्रोडक्ट। व्यू प्रोडक्ट करके हम देखते हैं एक बार कि कहाँ है हमारा प्रोडक्ट, कहाँ पे है। ऐसी ओके, देखिए ये है आपका नाइक वाइट शूज़, और यहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट वाला डिस्क्रिप्शन है जहाँ जो चीज़ आपने लिखी थी, ठीक है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने बताया था ना, साइज़ आएगा यहाँ पे 679, ये जो साइज़ है, डायमेंशन ये है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमने ये कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की, ये जैसे जूम और ये जो भी आप देखते हैं ना वेबसाइट पे होते हैं, तो ये हमने कोई इंस्टॉल नहीं किया, हमने सिर्फ वूकॉमर्स इंस्टॉल किया और हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब क्या ये ऐड टू कार्ट होगा क्या, एसक्यूयू नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैटेगरी दिखाई दे रही है, टैग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और स्टॉक में 10 है, 10 हैं अभी स्टॉक में। और यहाँ पे देखिए आपको अब आपकी वेबसाइट पूरी चेंज हो गई। अब वेबसाइट हम एक बार देखते हैं, जैसे wdc.sunilda.in जो वेबसाइट थी, अब वो कैसी दिख रही है। ओके, तो लेट्स सी। ये आपकी वेबसाइट है, अभी जो हम वेबसाइट देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए होम अबाउट ये सब पहले था, कार्ट चेकआउट ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। माई अकाउंट नहीं था, शॉप नहीं था, अब ये चीज़ें हैं। तो शॉप पे एक बार क्लिक करते, ये खुद ही ऑटोमेटिक ऐड हुआ है, हमने कहीं से ना पेज ऐड किया, कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन ये खुद ही ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए शॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जितने प्रोडक्ट है वो सारे शो होंगे। यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने सॉर्टिंग किया नहीं है। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, कैसे कैसे फिल्टरिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसा तो बना नहीं, सेम वैसा बनाने के लिए आपको थीम्स पता होनी चाहिए, कौन सी थीम यूज़ करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो एक बार मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसको हम कार्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करते हैं, हम इसको मतलब बाई कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बाई करते हैं। व्यू कार्ट पे जाते हैं, मतलब कार्ट वोट सब रेडी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए आ गया, कार्ट रेडी है। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट भी आ रहा है, फ्री शिपिंग टू राजस्थान। ओके, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। इसके भी अभी बहुत सारे सेटअप है, मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ, यदि यहाँ शिपिंग होगी तो मुझे इतना वो चाहिए, मुझे इतना शिपिंग चार्ज लेना है या ये लेना है, जो भी लेना है। आ गया यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने चेकआउट किया, यहाँ पे आ रहा है सॉरी इट सीम दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर योर स्टेट। अब आप यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमने कहीं पे भी हमने पेमेंट वाला ऑप्शन अभी किया नहीं है ना, पेमेंट गेटवे नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पेमेंट गेटवे का सेटअप करना होगा कि पेमेंट कहाँ पे लेना है, तो आपके अकाउंट में पेमेंट जाना चाहिए। ये सारी जो सेटअप है ये आपको करनी होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप देखते हैं कि ये वाली चीज़ कहाँ से करेंगे। तो हम वो कॉमर्स पे जाते हैं, एक बार जस्ट होम पे जाते हैं, वहीं पे आपको पेमेंट का कहीं पे सेटअप होना चाहिए, वो देखते हैं कहाँ है। ओके, तो आपको प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, एक मिनिमम एक प्रोडक्ट। देखिए ऐड माई प्रोडक्ट अब हो गया। अब सेटअप पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी जाननी होगी, क्योंकि होता क्या है कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे आप इसमें लाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और वो हमेशा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप पेमेंट गेटवे के ऊपर आपके जो कस्टमर हैं उनकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है।
तो हमेशा पेमेंट गेटवे पहले आपको क्या करना होगा, किसी पेमेंट गेटवे से इनिशिएट करना पड़ेगा आपकी रिक्वेस्ट। जैसे इंडिया में फ़ोन पे है, पेटीएम है, और यहाँ पे इंटरनेशनल यदि आप बात करें तो पेपल है, स्ट्राइप है, और भी जितने भी हैं जैसे सीसी एवेन्यू है, और कई हैं, मैं इतने सारे नाम मेरे को याद भी नहीं रहते। तो ये सारे पेमेंट गेटवे से आप पहले इनिशिएट करते हैं कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, इस पर हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं और हमें आपका पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमने भी कुछ एक ऐसे वेबसाइट्स हैं जिन पे पेमेंट गेटवे लिया हुआ है, तो उन पेमेंट गेटवे हमने पेटीएम का लिया हुआ है, फ़ोनपे का लिया हुआ है, और पेपैल और इस टाइप का फ्री मिल जाता है यदि आपको इन पे अकाउंट बनाना है बस। उसके बाद में ये जो भी कमीशंस है उसके ऊपर आपको इनिशिएट, मतलब सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करना होता है, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। और कैश ऑन डिलीवरी यदि आप कर दिया तो कैश ऑन डिलीवरी तो हमेशा रहता ही है। ओके, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, तो सबसे पहले पेपैल का यदि आपको करना है तो आपको कार्ड करना होगा। यदि क्रेडिट कार्ड से करना है तो स्ट्राइप को आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करेगा और वहाँ से पेमेंट वो कर सकता है स्ट्राइप के थ्रू भी। तो ये अलग अलग पेमेंट गेटवे आपके होने चाहिए। ओके, तो पेपैल का मैं आपको दिखाऊं तो लो, आपका पेपैल का अकाउंट होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे सेटअप करना है, आपकी पेपैल आईडी डालनी है और आप पेपैल पे पैसे ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे और उसके बाद में आपके स्टोर पे शिपिंग कैसे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।